Hello traders, good morning. Good morning from NIT NITN traders. आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे ट्रेडर्स या न्यू कमर जो ट्रेडिंग में नए हैं और आइदर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है बट लगातार उनको लॉस फेस करना पड़ रहा है। फाइनली लॉस अधिक होने से वो अभी फ्रस्ट्रेशन में है या फिर डिप्रेशन में भी लोग चला जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने आप को जो ट्रेडर्स लॉस में है उसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए हम बहुत ही यूनिक और कॉन्सेप्चुअल कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। उस कोर्स को आपको स्टेप बाय स्टेप और विदाउट आपको गैप किए हुए ईच एंड एवरी एपिसोड को कंटिन्यूअस उसको फॉलो करना है, स्टडी करना है और उसको अपने ट्रेडिंग पे अप्लाई करना है। डे टू डे एक्टिविटी, डे टू डे ट्रेडिंग में जो आप यूज करें उसको अप्लाई करना है। तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगता है और मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो कि जो ट्रेडर कंटिन्यूअस लॉस कर रहे हैं या जो नया सीखना चाहते हैं या ट्रेडर्स अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, तो उनको जो नीडी पीपल है उनको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और अपने आप को बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि जो न्यू एपिसोड इसमें जब अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए आपके आईडी पे अवेलेबल हो जाएगा। तो विदाउट वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, एसएमसी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये होता है जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े फंड मैनेजर है, जो 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ वो मार्केट में पैसे लगाते हैं, वो मार्केट को मूव करते हैं। मार्केट को मूव क्यों करते हैं? बिकॉज उसके पास बड़ा सा फंड है। तो जहाँ किस पॉइंट पे और कहाँ पे उसको फंड लगाना है, तो वो स्टैटिकली वो एक कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। आप अगर समझ जाओगे कि बड़ा प्लेयर कैसे सोच रहा है, उसका थॉट्स को समझ जाओ, किस समय वो एंट्री करते हैं, किस समय एग्जिट करते हैं, किस समय वो एसएल हैंड को, लिक्विडिटी को हंट करते हैं। जो छोटे रिटेलर्स है जो लिक्विडिटी को हंट करते हैं, अगर उसका माइंड सेटअप आप रीड कर लोगे या उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप 80% आप लॉस से को रिकवर कर सकते हो और अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट हम फ्रॉम द स्टार्टिंग डे एपिसोड नंबर 1 से सिखा रहे हैं, आपको ग्रेजुअली विदाउट स्किप किए हुए आपको फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ट्रेडिंग में क्या होता है, डिसिप्लिन, अपने आप को डिसिप्लिन अगर बना के रखोगे तो आपको धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे आप। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रेटजी है। इसमें आपको कैंडलिस्टिक पैटर्न को याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि डोजी कैंडल हो गया, आपको हैमर कैंडल हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इस सबको कोई भी स्पेशली याद करने का ज़रूरत नहीं है। ये एडवांस कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को आपको थ्रोली स्टडी करके अपने ट्रेडिंग डे टू डे लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो डिटेल में ये एसएमसी का इंट्रोडक्शन है, टुडे इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम नेक्स्ट एपिसोड में उसका एसएमसी का फर्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्चुअल पार्ट आएगा। पहले हम लोग कुछ
जो कॉमन पैटर्न हो है जिस पे लोग मार्केट में यूज करते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन पैटर्न के बारे में पहले देखते हैं, फिर हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कुछ कॉमन पैटर्न है, जैसे डबल बॉटम पैटर्न हो गया। तो डबल बॉटम पैटर्न में क्या होता है, जनरली आप लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स क्या करते हैं, जो अगर मार्केट 2 बार यहाँ पर इक्वल हाई इक्वल लो पे अगर हिट करता है या 3 बार हिट करता है, तो 3 बार हिट करने के बाद क्या रहता है टेंडेंसी कि अगर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट यहाँ कुछ नीचे आएगा, फिर ऊपर जाके इस समय नथिंग बट इस पुल बैक पे और यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, ये बाई का ट्रेड लेते हैं, या बाई का ट्रेड मतलब लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड मतलब बाई का ट्रेड होता है, लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। बट क्या मार्केट क्या करता है इसमें, फर्स्ट यहाँ पे आया, मार्केट ने कुछ यहाँ पर ये पुल बैक किया, मार्केट फिर गया ऊपर, और यहाँ पर जब लॉन्ग ट्रेंड लेते हैं, कुछ लॉन्ग ट्रेंड लेते ही मार्केट क्या करता है, धड़ाम से नीचे। मार्केट अब क्या करता है इस समय, मार्केट इस समय क्या करता है, धड़ाम से नीचे नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये इसको ट्रैप बोलते हैं। इस ट्रैप से बचने के लिए हम लोगों को ये एसएमसी कॉन्सेप्ट यूज करना है। ये डबल बॉटम हो गया, ये डबल टॉप हो गया। डबल टॉप में भी क्या होता है, जब मार्केट जब यहाँ ब्रेकआउट होता है, जो लो पे यहाँ ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, और या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो नीचे की तरफ आया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक छोटा सा पुल बैक लिया, ऊपर गया और फिर धड़ाम से नीचे गया। तो ये इसको ट्रैपिंग बोलते हैं। तो ये मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स क्या होता है, इसमें ट्रैप हो जाते हैं, और हड़बड़ा के फाइनली क्या होता है, वो यहाँ पर लॉस में बुक करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हम लोग डबल टॉप का देखेंगे। तो डबल टॉप में ये यहाँ पर होता है बॉटम में, फिर अगर यहाँ पे अगर मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से फिर से एक छोटा सा पुल बैक लेता है, फिर ऊपर की तरफ चला जाता है। तो समटाइम्स आप आपका जो ट्रेड है वो सक्सेस होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फेल होता है, बिकॉज ट्रैप में फंस जाते हैं। डबल टॉप और डबल बॉटम। सो डबल टॉप है और ये डबल बॉटम है, ये डबल बॉटम हो गया, ये डबल टॉप हो गया। यहाँ पर भी जब मार्केट इसको यहाँ पर आने के बाद, जब मार्केट यहाँ पर आता है, तो क्या करता है, एक ब्रेकआउट लेता है, या फिर यहाँ पे डबल टॉप पे जाकर मार्केट ऐसे ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर डायरेक्ट धड़ाम से नीचे जाता है। तो ये कॉमन इशू है व्हेन यू आर यूजिंग दिस कॉमन चार्ट पैटर्न। डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये होता है चैनल में, ये मार्केट जब एक चैनल में फ्लो कर रहा है, चैनल में चल रहा है, डबल बॉटम सॉरी हाई पे जा रहा है, लो पे जा रहा है, हाई पे जा रहा है, लो पे जा रहा है, और फाइनली क्या होता है, जब मार्केट, हम लोग ट्रेड कब लेते हैं, जब मार्केट यहाँ पे इस चैनल को ब्रेकआउट करता है। चैनल के ब्रेकआउट पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद एक छोटा सा पुल बैक लिया, रिटेस्ट किया, और फिर रिटेस्ट पे हम लोग क्या करते हैं, रिटेस्ट पे फिर यहाँ से लॉन्ग का ट्रेड बनाते हैं। जस्ट इसके अपोजिट अगर मार्केट यहाँ पे आया और यहाँ पे एक छोटा सा ये ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इधर डायरेक्ट मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और या फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, राइट। तो ऐसे केस में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, वो ट्रैप करता है। ये रिटेलर्स है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है, और फाइनली रिटेलर क्या होता है, लॉस में ट्रेड को बुक करते हैं। ये हो गया ट्रेंडिंग पैटर्न।
बुलिश ट्रेंडिंग पैटर्न हो गया, बुलिश ट्रेंडिंग पैटर्न इन चैनल के फॉर्म में। फिर यहाँ पर डाउन डाउन स्ट्रेट बेयरिश हो गया, बेयरिश चैनल पैटर्न में। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी हम लोग ट्रेड लेते हैं तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तब हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के टाइम में क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं। तो ये शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर मार्केट है। फिर से जब भी होता है, जब पुल बैक, जब भी फर्स्ट पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद ही हम लोग ये ट्रेड लेते हैं, लेना चाहिए जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो चांसेस है कि आपको ट्रैप से बचोगे। नहीं तो क्या होगा था, मार्केट ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है, इंड्यूस करता है रिटेलर्स को कि जैसे मछली हम लोग पकड़ते हैं बंसी से पकड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कुछ बंसी के नोक पे खाने पीने का मछली का लगा देते हैं, और क्या होता है मछली खाता है, फिर उसको खींच लेते हैं तो फंस जाता है मछली। तो ऐसा ही यहाँ पर आपको इंड्यूस करता है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो फिनेंसर है, वो मार्केट में आपको बुलाएगा। कभी हरा ग्रीन कैंडल बन रहा है, कभी रेड कैंडल बन रहा है, कभी 2 ग्रीन कैंडल बन रहा है, कभी 3 ग्रीन कैंडल कंटिन्यूस बन रहा है। तो ये मार्केट आपको इंड्यूस करता है। तो वैसे केस में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है, कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो आपको जब अपना सेटअप, आपका अपना सेटअप होना चाहिए। जब आप अपना सेटअप पे काम करोगे, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, रखोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करोगे, आप सक्सेसफुल यानी प्रॉफिट में रहोगे। 10 में से 2 बार 3 बार 5 बार समझो, 5 टाइम्स अगर लॉस में होता है, मतलब आप ट्रैप में फंसते हो, तो 5 बार आप प्रॉफिट होते हो। तो ऐसे केस में नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, तो आपको लॉस नहीं होता है। बट अगर 7 बार आप प्रॉफिट में रहते हो और 2 बार 3 बार अगर लॉस होता है, तो मार्केट का जो लॉस का जो है, तो 100% आप मार्केट को यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। ये जीरो सम गेम होता है, प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन बेस ऑफ लॉजिकल प्रिडिक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि मार्केट में आपको जैसा दिख रहा है, 2 ग्रीन कैंडल बना तो झट से वहाँ पर जंप कर गए और लॉन्ग का पोजीशन ले लिए, यानी बाई का पोजीशन ले लिए। और कॉल और पुट होता है, अगर इंडियन मार्केट में तो कॉल और पुट और बाय और सेल होता है। कॉल मीन्स आपको बाय एंड पुट मीन्स सेल। ओके, तो ऐसे केस में आपको अपने आप को कंट्रोल रखना, अपने सेटअप पे काम करना है। अपना एक सेटअप बना लो, उस सेटअप पे अगर आपको आता है तब भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इसमें तो ऐसे करने का मतलब ये है कि अपने आप को डिसिप्लिन में बना के रखना है। अपना सेटअप पे आए तो आपको एंट्री करना है, चलती गाड़ी में नहीं दौड़ना है, एंट्री करना है। सो अपने आप को कंट्रोल करके ही आपको ट्रेड करना है। और इस जितने भी ये कॉमन पैटर्न है, उसको अगर ट्रैपिंग से बचना है तो उसके लिए हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े फंड मैनेजर है, वो क्या सोचता है, उसको अगर हम माइंडसेट अगर रीड कर लिए तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा, आपको लॉस भी कम होगा और फाइनली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, तो ये कॉमन पैटर्न है कुछ जो हम लोग डिस्कस किए हैं। अब आते हैं इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक इसमें 5 और 6 स्ट्रैटेजी है, जो कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको पहले मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। क्या होता है कॉन्सेप्ट में? फर्स्ट यू हैव टू रेक्टिफाई, आपको रेक्टिफाई करना है, आपको पहचानना है मार्केट को कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, या फिर मार्केट अभी एक चैनल में चल रहा है, अब बुलिश चैनल में चल रहा है। तो पहले आपको मार्केट का एसएमसी कॉन्सेप्ट में 2 ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। जब मार्केट अगर बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में है,
तो ऊपर यानी मार्केट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उस समय आपको एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई मार्क करना है। स्ट्रक्चर मार्क करना है आपको। वो स्ट्रक्चर क्या होता है वो सेपरेट इसका एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फर्स्ट उसमें स्टेप होता है कि आप ट्रेंड को पहचानो। फर्स्ट ट्रेंड पहचानने के बाद स्ट्रक्चर को मैप करो, मार्क करो। स्ट्रक्चर मार्क करने को अगर आ जाता है तो आपको 25% वर्क डन हो जाता है कि मेजर पार्ट आपका स्ट्रक्चर को मार्क करना है। स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद सेकेंड पार्ट आता है आपको इंड्यूसमेंट, वैलिड पुलबैक पहचानना। वैलिड पुलबैक पहचान लोगे, वैलिड पुलबैक, ये सभी हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट में जो फर्स्ट अभी इंट्रोडक्शन है, अभी जो फर्स्ट उसका एपिसोड करेंगे उसमें सब स्टेप बाय स्टेप हम उसमें सीखेंगे। देन उसके बाद एसएमसी स्ट्रेटजी आते हैं। एसएमसी कुछ स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के फॉलो करते ही आपको ट्रेड में एंट्री लेना है और उस बेस पर एग्जिट करना है। ये सब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आप अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लिए तो हम बात आती है आपको रिस्क मैनेजमेंट का। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या है कि आपकी एपिटाइट कितना है। एपिटाइट मीन्स आप कितना लॉस झेल सकते हो, कितना एक दिन में प्रॉफिट आप कमाना चाहते हो, इनपुट आप इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो। तो मेजर यहाँ पर इशू आता है लोगों को कि आपका फाइनेंशियल इशू आता है, जिसके पास पैसे कम है और वो अपना ट्रेडिंग से एक लमसम डेली का एक इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हैं। वही लोग यहाँ पर ज़्यादा लॉस में रहते हैं, बिकॉज उसका जो कॉन्सेप्ट पर जिस पे काम विदाउट लर्निंग, उसमें क्या होता है कि डेली हमको कुछ ना कुछ ऐसा 1000, 10,000, 5,000 मतलब इनकम आना चाहिए, और विदाउट स्ट्रेटजी फॉलो किए, विदाउट डिसिप्लिन मेंटेन किए हुए, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट किए हुए वो मार्केट में ट्रेड लेते रहते हैं और फाइनली लॉस का शिकार और ट्रैपिंग का शिकार होते रहते हैं। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना है कि आपके पास कितना आप अमाउंट लगा रहे हो, कितना पूंजी है, कितना आप अमाउंट उसमें ट्रेडिंग में लगा रहे हो, और उस ट्रेडिंग पे आप कितना ट्रेड पर डे ट्रेड ले रहे हो, कितना बेनिफिट ले, कितना लॉस आप पर डे ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट हम लोग ऑलरेडी आप जानते हो, और जो नया है हो सकता है नहीं जानते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको एवरीवेयर आपको फॉलो करना है, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 2 ट्रेड एक बार ले लिया, एक बार 10 ट्रेड ले, पैसा डाला अधिक और 10 ट्रेड ले लिया, फाइनली आप लॉस में हो गया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फाइनली हम लोग आएंगे एसएमसी इंडिकेटर। 1-2 इंडिकेटर है जो एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो जैसे मार्केट स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना, उसके बाद मार्किंग करना, मार्क करने के बाद फाइनली आप जब एक मेच्योर लेवल पर कॉन्सेप्ट के मेच्योरिटी पर पहुंचोगे तो ये इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे, ताकि आपका जो टाइम है, जब आप जैसे हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंडियन मार्केट में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, तो आपको आधे घंटे पहले आपको होमवर्क कर लेना है। होमवर्क करना है कि मार्केट का कोई न्यूज़ तो कोई आज तो नहीं आ रहा है। न्यूज़ के बारे में भी हम लोग सेपरेट इसका एपिसोड बनाए हैं। उसका जैसे यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री का है, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में कब कौन सा न्यूज़ आता है, न्यूज़ को कैसे आपको डिकोड करना है, और उस बेस पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है फॉर टाइम बिंग, तो उसको भी आपको समझना है, उसको भी स्टडी करना है। तो आप इसमें आपको कोर्स में बने रहना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप देते हैं, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। बस आपको क्या करना है कि आपको अधिक से अधिक अपने जो नीडी पीपल है उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। अपने आप को बेल आइकन पे करके रखना है, क्लिक करना है, ताकि आपको नए एपिसोड ऑटोमेटिकली आपके आईडी पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है। और सबसे मेन बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको अगर नए हो तो आपको यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है। माई एक्सनेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर मेरे रेफरेंस नंबर से या पार्टनर आईडी से आप करते हो तो आपको
कमिंग फ्यूचर में जो अगर 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो गिव वीकली गिवे और मंथली गिवे का भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको $50 to $100 आपको गिव अप भी मिल सकता है। बट इसके लिए आपको कंटिन्यूस और जो भी उसमें आप अगर स्टडी करते हो तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन एक एनीथिंग ट्रेडर्स की तरफ से पूछा जाएगा और क्वेश्चन का आपका सही जवाब देते हो तो आप एक गिफ्ट वाउचर का गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट का भी आप हकदार रहोगे, आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट पे, जो ऑलरेडी हम लोग कॉमन चार्ट पैटर्न समझ लिए हैं। ये डबल, जो नए हैं उनके लिए ये समझ सकते हैं, ये डबल बॉटम है, ये डबल टॉप इसको बोलते हैं। और ये अप ट्रेंड है जो चैनल में है, बुलिश मार्केट जब इसको बुलिश होता है, जो ऊपर की ओर जाता है, जब ये डाउन ट्रेंड में है तो बेरिश होता है। और ये साइडवेज है, इसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, इसको साइडवेज है, एक स्टेडी स्टेट में चल रहा है। ठीक है, और ये ट्रेंगुलर बोलते हैं, ट्रेंगुलर पैटर्न है। तो ये कॉमन पैटर्न है जो नहीं जानते हैं वो सब इसका भी सेपरेट अगर चाहिए तो, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। आप एसएमसी में कैसे बड़े खिलाड़ी, कैसे जो मार्केट जो फंड मैनेजर है, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, कैसे स्मार्ट मनी को कंसेप्ट को यूज करते हैं। अब फंड मैनेजर क्या होता है, जैसे बैंक्स हो, बड़े बैंक्स हो गए, हेज फंड्स होता है, बड़े जो हेज फंड्स होते गए वो फंड मैनेजर में ही आता है। जो बड़े फंड मैनेजर, प्राइवेट इक्विटी फार्म्स होता है, इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो ये सब, इन लोगों के पास बहुत पैसे होते हैं, वो पैसा मार्केट में लगाता है। और रिटेलर, जो रिटेलर से लिक्विडिटी ग्रैब करता है। लिक्विडिटी क्या होता है यहाँ पे, लिक्विडिटी ग्रैब करना मीन्स, वहाँ पे लिक्विडिटी मीन्स रिटेलर का एसएल हिट करना, एसएल को हिट करते हैं। एसएल को हिट करने के बाद वो फिर अपना जो लिक्विडिटी एक बार ग्रैब हो गया, फिर वो नेक्स्ट लिक्विडिटी के लिए प्लानिंग करते हैं कि फिर दूसरा लिक्विडिटी, ग्रुप ऑफ लिक्विडिटी मुझे कहाँ मिलेगा, एसएल कहाँ मिलेगा। तो ये प्लानिंग को करते हैं, वैसे एनालिसिस करते हैं, फिर वहाँ पर ही लगाते हैं, छोटा सा एक चंक में अमाउंट लगाते हैं उस पॉइंट पे, जहाँ से जो नब्सिक्वे ट्रेडर्स है वहाँ पे दो कैंडल ग्रीन देखा, जो कैंडल ग्रीन देखा तो बाय कर लिया, दो तीन कैंडल रेड दिखा तो सेल कर दिया। तो वैसे केस में ये अच्छा पैसा बनाते हैं, रिटेलर से पैसा बनाते हैं। अब रिटेलर वहाँ पर फंसने के बजाय जो नवसिक्वे रिटेलर्स हैं, उनको आपको स्ट्रेटजी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप और डिसिप्लिन मेंटेन करके इससे बचने के लिए आपको एसएमसी का कॉन्सेप्ट, जो बड़े ट्रेडर्स, जो इंस्टीट्यूशन सोचते हैं, कब उस चीज़ को आपको, जब उसका थॉट्स, आप उसके थॉट्स को पकड़ लोगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो क्या करोगे, आप ट्रैप से बच जाओगे, लिक्विडिटी हंट से बच जाओगे, राइट। सो रिटेलर डेटा हो गया, रिटेलर बिहेवियर हो गया, फास्टर फीड, तो इन लोगों को पता रहता है, क्योंकि वो उसका रिटेलर का माइंडसेट रीड किए हुआ है कि रिटेलर क्या करने वाला है, इसके बाद क्या होगा। और उसी बेसिस पे ये लोग अपना जो भी फंड है उसको छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड करके वहाँ पर मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, तो एसएमसी, यही एसएमसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को सीखना है। अब लिक्विडिटी ट्रैप सेट बाय द इंस्टीट्यूशन सेट कलेक्ट रिटेलर ऑर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी ट्रैप जो हम लोग ऑलरेडी, लिक्विडिटी मीन्स एसएल, एसएल होता है ट्रेडर का, जो रिटेलर का, जो रिटेलर ट्रेडर्स का, जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं उसका जो एसएल होता है, वो एसएल को हंट करते हैं। ठीक है, और हंट करने के लिए ऐसा सिचुएशन बनाते हैं ताकि रिटेलर आकर वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करे और उसमें फंस जाए। ठीक है, तो ये चीज़ से बचना है, आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लोग दिस ट्रैप्स कुड भी क्या हो सकता है, लिक्विडिटी ग्रैब्स होता है, मैनिपुलेशंस
एसएल हंटिंग और इंड्यूसमेंट, ये सभी लिक्विडिटी ग्रैब्स, एसएल हंटिंग, ये सब एक ही नाम का डिफरेंट डिफरेंट उसका डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्डिंग है। लिक्विडिटी भी वही होता है, लिक्विडिटी वहाँ पे जहाँ पर रिटेलर्स, अधिक रिटेलर्स इनिशिएट करते हैं, ट्रेड इनिशिएट करते हैं, उसको लिक्विडिटी ग्रैब्स करते हैं। तो बड़ा इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उसका लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और फिर नए लिक्विडिटी की खोज में नया सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ से रिटेलर का लिक्विडिटी को ग्रैब किया जाए। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मीन्स मार्केट को बड़े लोग मैनिपुलेट भी करते हैं। तो मैनिपुलेट द मार्केट कुछ और किसी और डायरेक्शन में जा रहा है और वहाँ पे कुछ मैनिपुलेट मीन्स आपका रेंडमली वहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन देखा कि लिक्विडिटी अधिक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसा और सिचुएशन पैदा करेंगे कि वहाँ पर मोर रिटेलर्स वहाँ पर इनिशिएट करे ट्रेड को। तो ये मैनिपुलेट करते हैं और फाइनली धड़ाम से मार्केट को नीचे गिरा दिया जाता है, तो इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। एसएल हंटिंग ऑलरेडी हम लोग समझ गए हैं। एसएल हंटिंग में रिटेलर क्या होता है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे और एसएल मार्केट ऐसे इतना फास्ट भी है, नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, जहाँ पर एसएल ग्रुप ऑफ एसएल अधिक मिलता है तो वो उसको हिट कर देता है। इंड्यूसमेंट भी क्वाइट सिमिलर टू एसएल हंटिंग। तो इंड्यूसमेंट के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। इंड्यूस करना होता है अपने से रिटेलर को इंड्यूस करते हैं, प्रलोभन देते हैं, वहाँ दिखाते हैं ऐसा स्ट्रक्चर कि रिटेलर वहाँ पे जाकर फंसे। तो इंड्यूसमेंट को समझना है। ये सभी अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो स्मार्ट मनी लिक्विडिटी मार्केट में क्या होता है, जो बड़े मछली है समंदर, आप मार्केट ये कंसीडर करो कि ये समंदर है पूरा, जो शेयर मार्केट है या फिर फॉरेक्स में करते हैं, बिटकॉइंस में करते हैं या मेजर पेयर्स में करते हैं। तो ये जस्ट लाइक सी समंदर है, यहाँ पर ट्रिलियन, एक एक ट्रिलियन और मल्टी ट्रिलियन में यहाँ पर पैसा लोग लगा होता है मार्केट में। तो छोटे मछली कैसे बड़े मछली को खाता है, ऐसे ट्रैप करता है, ये कॉन्सेप्ट आप जस्ट समझने के लिए दिया गया है, आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर ये अच्छा लगा, आपको नए नए कुछ नए सीखने को मिल रहा है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके। और इसके लिए आपको एडवांस ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, तो जस्ट आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए बिटकॉइंस में अगर ट्रेडिंग करने हैं तो डिस्क्रिप्शंस में जो माय एक्सनेस अगर मेरे पार्टनर आईडी से ओपन करते हो तो आपको गिव ये कुछ जब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वीकली और मंथली आपको कुछ सब्सक्राइब गिफ्ट भी मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सो थैंक्स, आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। सो थैंक्स a lot for the watching this NITN Traders। जितना अधिक से अधिक हो NITN Traders को आपको प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू।